और उस मीटिंग में चंद अहम फैसले हुए हैं। सर वो उस फैसले के बारे में अवामी आगाही तो हम कर चुके हैं, लेकिन बेहतर है कि मैं इसलिए इस अगस्त हाउस में उसका डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि कानून बनाने वाले हम इस अगस्त हाउस में मेंबर्स मौजूद हैं और बेहतर है कि जो भी हम फैसले आवाम के लिए करें उसकी रिफ्लेक्शन इस हाउस से पहले स्टार्ट हो, इस हाउस से मैसेज जाए कि कोई भी अच्छा फैसला उसमें असेंबली के तमाम मेंबरान उस फैसले में शामिल हैं, चाहे वो अपोजिशन बेंचेस में हो चाहे वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस में हो। तो सर मैं ये चाहता हूं कि वो मैसेज जाना भी, वो कहते हैं कि हमेशा घर से शुरुआत होती है हर चीज़ की, तो हमारे मेंबर्स की तरफ से वो मैसेज जाना चाहिए। सर कानून ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के लिए मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमेशा जो है वो ज़रूरत होती है कि हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। सर कल एक्साइज मिनिस्टर साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही ये सारी चीज़ें हुई। सर जो भी गाड़ियां अनरजिस्टर्ड चल रही हैं सूबे भर में, एक वो इशू है कि लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं लेकिन रजिस्टर कराने के लिए पैसे नहीं हैं। वो एक माइंड सेट है कि जी मैं रजिस्टर क्यों कराऊं, मुझे यूनिक होना चाहिए, मुझे लोगों से मुख्तलिफ दिखना चाहिए कि सब तो नंबर लगाएंगे लेकिन मैं कानून से बालातर इसलिए मैं नहीं लगा सकता। तो सख्ती से ये फैसला किया गया है वज़ीर आला साहब की तरफ से और एक्साइज मिनिस्टर साहब उस कैंपेन का हिस्सा हैं कि जी कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी अगर रोड पे नजर आई, 7 दिन का टाइम दिया है मिनिस्टर एक्साइज ने कि 7 दिन के अंदर रजिस्टर कराए वरना वो गाड़ी जब्त की जाएगी, चाहे वो असेंबली के पार्किंग में नजर आए, चाहे वो गाड़ी किसी की भी हो, बस 7 दिन का टाइम दे दिया मिनिस्टर साहब ने और उसको 1 दिन गुजर गया, बाकी 6 दिन है। सर के साथ साथ तमाम गाड़ियों के शोरूम को यह पाबंद किया जा रहा है कि कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर निकल ही नहीं सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो, चाहे वो यहां पे लोकल असेंबल गाड़ियां हो चाहे वो गाड़ियां इंपोर्टेड हो। शोरूम से अगर वो गाड़ी बाहर निकली तो शोरूम वाले को भी वो पेनल्टी पे करनी होगी और अगर खुदा ना खास्ता उस गाड़ी पे कोई क्राइम हुआ, किसी किस्म की कोई वारदात उस गाड़ी में हुई जो कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी हुई और फिर उसको ट्रेस किया गया कि ये फलाने शोरूम से निकली थी, तो उस क्राइम में डेफिनेटली उस शोरूम वाले को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा क्योंकि उसको पता है कि कानून में वो चीज कर नहीं सकता था, उसने जानबूझ के किसी की मदद की है। उसके साथ साथ सर जो तीसरी चीज कि लोग करते क्या है कि ओपन लेटर पे गाड़ी चला रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैंने गाड़ी खरीदी है, किसी मेंबर ने 10 साल पहले गाड़ी खरीदी, उसके बाद उसका 4 दफा हो लेकिन वो ओपन लेटर पे गाड़ी चल रही है, उसके लिए भी सर हुकूमत ने कहा है कि अगर कोई ओपन लेटर पे गाड़ी चलेगी तो उस गाड़ी को भी जब्त किया जाएगा। जिसके पास भी है 1 हफ्ते का टाइम है, मिनिस्टर एक्साइज साहब ने दे दिया है कि हर कोई अपने अपने नाम पर वो गाड़ी को रजिस्टर करा ले, जिसके बाद भी ओपन लेटर पर गाड़ी चला रहा है। क्योंकि जो गाड़ी चलाने वाला हो या तो उसके पास वो गाड़ी की नंबर प्लेट, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन उसके नाम पर हो, या अगर उसे कोई ड्राइवर चला रहा है तो उसके पास अथॉरिटी लेटर हो या उसके पास परमिशन हो, तो वो उस मैकेनिज्म के लिए भी वो 1 हफ्ते टाइम दे। दूसरा सर जो हम प्राइवेट गाड़ियों पे पुलिस के या कानून नाफिज करने वाले इदारों की कॉपी करते हैं या उसके हूटर्स लगाते हैं या लाइट्स लगाते हैं, उसके लिए भी सीएम साहब ने कहा जी सख्ती से वो गाड़ियां भी सारी बंद कर दी जाएंगी जो रोडों पे सड़कों में चले। जो ब्लैक टिंटेड ग्लासेस हैं, अगर किसी के पास परमिशन है कि जी इसको कोई स्किन का प्रॉब्लम है, कोई सिक्योरिटी के लिए कोई खास कुछ लोगों को जिनको थ्रेट है, तो उनको कोई होम डिपार्टमेंट ने परमिशन दी हुई है तो ठीक है, वरना कोई भी गाड़ी टिंटेड ग्लास की होगी। चीज है कि डिस्प्ले ऑफ वेपन, डिस्प्ले ऑफ वेपन जो है सर वो एक बहुत बड़ा इस सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है। आप पता ही नहीं चलता कि रास्ते में कोई दहशतगर्द खड़ा है या ये कोई किसी का गार्ड खड़ा है या कोई सिक्योरिटी वाला खड़ा है। तो सर उसके लिए भी वज़ीर आला साहब ने कल सख्ती से हिदायतें की हैं कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर किसी को भी डिस्प्ले ऑफ वेपन की इजाजत नहीं है, सिवाय जो फोर्स का कोई शख्स है, अगर वो पुलिस में भी है, रेंजर्स में या किसी भी फोर्स में है, अगर वो अपनी यूनिफॉर्म में है तो वो वेपन को कैरी कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है। अगर वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं है तो वो भी उस वेपन को डिस्प्ले नहीं कर सकता। जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के लोग, वो भी अगर डिस्प्ले ऑफ वेपन करते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस। अगर वो भी नजर आए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो
इसका लॉ है, लाइसेंस में है कि आपने कंसील्ड रखना है अपने वेपन को। आपने मुआशरे में या सोसाइटी में टेरर नहीं फैलाना कि आप गाड़ियों के ढालों में लोग वेपन लेकर बैठे हो। तो सर सख्ती से इन तमाम चीज़ों को लिए हुकूमत का ये सख्ती से फैसला है, 1 हफ्ते के अंदर जो है ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट बाकायदा प्रॉपर कैंपेन्स पूरे सूबे भर में शुरू करेंगे। सूबे भर में कानून नाफिज करने वाले इदारे उसमें कार्रवाई करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि आवाम को किसी किस्म की तकलीफ हो, तो बेहतर यह है कि हर कोई अपने सारी चीज़ों को खुद ही ठीक कर दे। सर जो फेक नंबर प्लेट्स का अभी मुझे सही साहब ने पेपर दिया है, बिल्कुल ये भी है कि जी लोग करते क्या है कि जी नंबर प्लेट ओरिजिनल आपके पास घर में पड़ी है, लेकिन फिर भी आप फेक नंबर प्लेट्स यूज करते हैं। हालांकि जो मशीन की रीडेबल नंबर प्लेट्स नई एक्साइज डिपार्टमेंट लेके इसलिए आई है कि उससे आप रीड कर सकें ये प्लेट ओरिजिनल है और इसके चेसेस वगैरह सब उसकी डिटेल आ जाती है। तो उसके लिए भी फेक नंबर प्लेट्स लोग करते हैं। गवर्नमेंट की सर अपनी आपको काफी इस तरह गाड़ी नजर आएंगी जहां पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जारी नंबर प्लेट्स नजर आती हैं, वो गाड़ियां गवर्नमेंट की होती भी नहीं है। तो इस तरह की कोई भी व्हीकल नजर आएगी तो बहुत एक मैसिव किस्म की कैंपेन हुकूमत सिंध शुरू करने जा रही है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इसकी पजीराई, और मुझे खुशी हुई जिस तरह ये हम बात करें कि हमें अपोजिशन बेंचेस से भी इसको सराहा जा रहा है, और बेहतर है कि मैसेज पूरी असेंबली की तरफ से जाए कि ये हुकूमत पूरी असेंबली जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे सिंध के, वो सब यक आवाज़ ये इस पूरी मुहिम में सब एक है, ताकि अगर हम सब इस तरह के अहम इशूज़ पर एक होंगे तो ही हम अवामी मसाइल और इस तरह की दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने में हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, हुकूमत का साथ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे आई वुड सजेस्ट कि अगर इस पे आप जॉइंटली एक रेजोल्यूशन मूव करें, ताकि आपकी आइडिया तो बड़ी अच्छी है, स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, आई एग्री विथ योर जो भी आपने कंसेंट दिया है, बट क्योंकि जॉइंटली आपने बात की है तो मैं भी चाहता हूं कि ऑपोजिशन भी इस पे एग्री करे, मिलके एक रेजोल्यूशन ले आए, अभी ले आए तो हम उसको मूव कर देते हैं ताकि इट शुड